ये देखो, यहाँ से पेंट उतर गया, यहाँ फूल जो था वो सारा उतर गया। अभी भी मैं आपको ये देखो, इस तरह से कुछ ये है। ये भाई 2mm है जी, और ये मतलब इस क्वालिटी की एटलीस्ट लगानी चाहिए ताकि ना वो पीपा टाइप ना एलुमिनियम फील ना हो। चाइना की कायल है, इंडियन कायल है और जर्मन कायल है, कैनेडियन भी है। अच्छा बताएं इंडियन कौन सी है? ये चाइना कायल है। भाई अपने बंदे से बात करें, उससे पूछें कि वो उसकी क्या नहीं आता है वो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नहीं है तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना भैया अभी 12:30 हो चुके हैं जी, और आज है जी मंगल है। आज मंगल का दिन है, मंडे ट्यूसडे, आज ट्यूसडे ही है यानी कि मंगल का दिन है जी। और रगड़ाई वाला आज नहीं आया। ये बंदा, मैंने स्टार्ट में पहले दिन एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ये रगड़ाई वाले जो होते हैं ना, कभी भी ये हर चीज़ को मतलब टाइमली लेके नहीं चलते। ये बंदा जो है ना, इसका नाम मुस्तफ़ा, नाम इतना प्यारा है और काम इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसको ना हमारे जो भाई पेंटर हैं जिनके साथ हमने ये घर की पेंट की डील की हुई है, उन्होंने बुला के दिया था। उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह अच्छा काम करेगा, टाइमली काम करेगा, और हमने इसी बेस पे उनको बुलाया था कि टाइम से काम करेगा, अच्छा करेगा तो हम बुलाएंगे, नहीं तो। और बहुत लोग मुकते ही नहीं हैं, हज़ारों लोग फिर रहे हैं, हज़ारों तो खैर ज़्यादा हो जाता है, मतलब इलाके के हिसाब से बहुत से लोगों ने मुझे कॉल की कि हम रगड़ाई करेंगे, हम रगड़ाई करेंगे। क्योंकि ना वो फिर जहाँ से जो चीज़ ले जा रही होती है ना, वहाँ पर उनको आपस में बात हुई होती है कि कोई काम हो तो हमें बताइएगा, इस तरह से। खैर जी, औरंगज़ेब भाई को मैंने कॉल किया, पेंटर भाई को, कि भाई आपका दिया हुआ बंदा जो ना रगड़ाई वाला अभी तक नहीं आया। 2 दिन आया है जी, एक दिन 11:30 बजे आया है जी, और एक दिन भी 11:30 ही आया है। दोनों दिन ही 11:30 12 बज जाते थे, फिर वो काम पे पहुंचता रहा। मतलब आधा दिन वो वैसे गुजार देता था, जो पीक काम करने वाला टाइम होता है ना, वो वैसे ही गुजर जाता था। फिर आ जाता तो चला भी 4 बजे जाता था। उसने मतलब 2 दिन में जो है ना, ये वाली सारी एरिया जो है ना, सिर्फ बाहर वाला एक बार सिर्फ इसकी रगड़ाई हुई है। मतलब इसके ऊपर ना अभी वो शाइन वाला काम हुआ है, ना इसके अभी वो जो फिनिशिंग वाला काम हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। जस्ट एक बार इसके ऊपर से वो जो फीलिंग का सारा मटेरियल लगा था या रगड़ाई वाली सामान सारा ऊपर लगा हुआ था ना, वो उतरा है कुछ इस तरह से। भाई कॉल किए मैंने औरंगज़ेब भाई को, मैंने कहा भाई अपने बंदे से बात करें, उससे पूछें कि वो उसकी क्या नहीं आता है, वो काम करना चाहता है नहीं करना चाहता। इस तरह से जिस तरह से ये काम कर रहा है, अगर इस तरह से करना है तो फिर ये अगली सर्दियों में आप पेंट करने आ जाइएगा या गर्मियों में, तो अभी तो नहीं हो पाएगा। तो कह रहे हैं कि मैं आज इंशाल्लाह बात करता हूँ। वो ना शोरकोट वाली साइड पे, मतलब हमारा जो सिटी है ना, तहसील है, उस साइड पे कहीं रहता है। तो कह रहा है आज अगर आ जाता तो ठीक, नहीं तो मैंने उसी तरफ जाना है। मैं उसके घर से उसका पता करके उससे पक्की करके आऊँगा कि करना है या नहीं करना। आज उसका फ़ैसला कर देंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे फिर क्या प्लान उनका बनता है जी। बाकी फ़िलहाल जो है ना, इस तरह से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला, ये तो नामंजूर है। बाकी कल भाई जो रगड़ाई के बाद निकला था ना मटेरियल, सारी नालियाँ बनी पड़ी हैं इस तरह से, कुछ इधर से, एक मैंने फिर उधर से भी बना दी, उस तरफ भी सेम यही वाली सिचुएशन है। एक तो ये लेट हो ही रही है, दूसरा ये भी अब्बा जी बता रहे थे कि पड़ोसियों ने ना साथ वाले खेत में मतलब जिधर हम पानी डाल रहे हैं, उन्होंने हल चलाने हैं, तो वो सूखेगा तो तब ही वो हल चला पाएंगे। तो मतलब जितना जल्दी हो हमें इस साइड वाला काम ख़त्म करना है। तो मिस्त्री आएगा, रगड़ाई वाला आएगा, तो तभी ये सारे मसले सॉल्व होंगे। तो आज का दिन लास्ट डेडलाइन थी, कल से प्रॉपरली अगर वो काम करने आएगा तो ठीक है, नहीं तो भाई हम उसकी छुट्टी करवा देंगे, लास्ट एंड फाइनल। और सारी जो की इधर निकली है ना स्लरी, ये देखो ये अब जमती जा रही है। कल परसों मैंने आपको दिखाई थी नरम थी, अभी भी ये नरम पड़ी है, धूप है। ये देख रहे हो ऐसा ऐसा जम रही है, और ये ऐसा ऐसा पत्थर बन जाएगी। मैं भी देख रहा था इधर पाइप के अंदर ना, चेक करो, मतलब पाइप के अंदर भी जम रही है। तो मैं लकड़ी लेके आता हूँ, जो पाइप के अंदर जम रही है ना, उसको मैं निकाल देता हूँ ताकि ब्लॉकेज ना हो जब इन फ्यूचर पानी जाए। इधर इस तरह से ऐसे आबशारें बनी पड़ी हैं, इधर से पानी आ रहा है, इधर से आ रहा है, और सारी वाइट हुई पड़ी हैं। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा जम गई है वो वाइट। ये चेक करो, ओए होए 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 यार, इतनी स्मूथ है ना ये, क्योंकि ये बिल्कुल पाउडर बन जाता है। बहुत ज़्यादा जमी पड़ी है, देख रहे हो। ये खड्डा बनाने का फ़ायदा हुआ है, इसके अंदर जम जाती रही है और आगे पानी साफ़ होके जाता रहे। इसी तरह से जब नेक्स्ट निकालेंगे ना, तो खड्डा ही बनाएंगे ताकि स्लरी सारी जो है ना, स्लरी वो इसके अंदर ही जम जाए।
ये रहा जी हमारे पास एक डंडा, ये हमने मारना है जी इसके अंदर। इसके अंदर तो इतना नहीं जमा, उसके अंदर जमा हुआ है। कल भाई जो पानी निकला ना वो तो ऑलमोस्ट आप कह लो कि सूख ही गया, बस ज़मीन गीली पड़ी है। लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक जो है ना सूख गया है। कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी खड़ा हुआ है। मैं बाहर से आया हूँ, ओह हो इसके अंदर तो बहुत जमी हुई है स्लरी। मैं आपको दिखाऊँ, ये चेक करो, ये देखो इस तरह से। बाहर से डंडा सही लगेगा, अंदर से बाहर नहीं पा रहे थे। चलें भाई, बाहर वाली साइड से मैं इसके अंदर से कुछ हद तक मिट्टी निकाल के आया हूँ, कुछ अभी रुकी हुई है। नेक्स्ट टाइम जब पानी जाएगा ना तो प्रेशर मारेंगे इसके अंदर, उम्मीद है कि काफ़ी हद तक निकल जाएगा। बाकी भाई ये जो जाता रहा है ना पानी, वो अपने रास्ते बनाता रहा है ना, तो सारी नाली से बन गई है। और दूसरा भाई अभी जो है ना, ये क्या कहते हैं, जो हमारे हौदी हैं इनके ऊपर हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं उतारा, क्योंकि अभी ना किनारे कुछ रगड़ने वाले रहते हैं, इनके ऊपर ग्राइंडर वगैरह लगेगा। तो एक ही बार जब फाइनल फिनिश होगी ना उस वक्त इनको ओपन करेंगे। इनके अंदर अभी मैंने आपको प्रणालों के अंदर दिखाया कि इस तरह से ये जम रही है, तो ये अगर पाइप्स के अंदर पानी जाने लग गया ना तो ये पाइप्स के अंदर जम जाएगी और बहुत मुसीबत बन जाएगी। इसलिए भाई इनको प्रॉपरली मैंने, ये देख रहे हो, सील कर दिया। पता नहीं अब जब ये खुलेंगी कैसे, ये खैर वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने इनको अच्छे से ब्लॉक कर दिया ताकि पानी बिल्कुल भी इनके अंदर ना जाए। और इधर भी एक जो हमारी हौदी का ड्रेन था उसके ऊपर भी मैंने भाई मार्बल का टुकड़ा रख के ऊपर सारा प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया था कि इसके अंदर भी पानी ना जाए। अभी बस मैं तो फ्री ही खड़ा था, अभी जो है ना एक और मार्बल का पीस लेके आना है, और ये जो हमारी किचन का ड्रेन है ना इसके ऊपर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देना ताकि इसके अंदर भी पानी ना जाए, क्योंकि नेक्स्ट हमने इसी किचन से ही स्टार्ट करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाते हैं थोड़ा सा मटेरियल और इसके ऊपर लगाते हैं भाई। अच्छा भाई, अभी जो है ना मैंने पानी की बाल्टी फ्लोर के ऊपर डाली, जो रगड़ाई हो गई थी वो जहाँ जहाँ सूखा हुआ है ना, मैं आपको जल्दी दिखाता हूँ जहाँ तक पानी नहीं पहुँचा। ये चेक करो, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये इस तरह से ऐसा लगता है जैसे यहाँ से क्रैक हो गया हो, लेकिन जब पानी ऊपर चल जाता है ना तो तब पता चलता है कि वो क्रिस्टल्स हैं वाइट वाले, क्योंकि अब इसमें शाइन नहीं है ना, तो वो सूखने के बाद ऐसे ही फील करवाता है जैसे टूट गया हो टाइल। लेकिन अब ये वाली टाइल देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ना, पता नहीं आपको नज़र आ रही है या नहीं, सारी ख़राब हुई पड़ी, लेकिन देख लो ये सारा वो क्रिस्टल है। ये सारी जिसकी प्रॉपर फिनिश आएगी ना, वो जब मतलब शाइन पॉलिश होगी इसके ऊपर मैट वगैरह फिरने के बाद, तब ही ये जो है ना साफ़ सुथरे खूबसूरत लगेंगे। तो पानी मैंने ना तसल्ली के लिए पानी डाल के देखा कि वाकई में ऐसा है या वाकई टूट गई, लेकिन टूटी नहीं है, वो जस्ट ना क्रिस्टल्स सूख जाते हैं ना तो फील करवाते हैं कि टूटी हुई है। ये जो भाई आजकल के दिन चल रहे हैं ना, ये आजकल के दिनों का टाइम जो है ना मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि मैं आजकल इतना बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कि बस घर कंप्लीट हो। रोज़ का झंझट जो है ना कि आज ये करना है, कल वो करना है, आज ये करना है, कभी उधर शिफ्ट होना है, कभी इधर शिफ्ट होना है, अपना घर कंप्लीट हो जितना जल्दी हो सके। और मिस्त्री उतना ही लेट कर रहा है, बस अल्लाह खैर करे, उसको भी कोई नीयत उसकी साफ़ हो और आगे सही से काम करे। अच्छा भाई, नेक्स्ट जो है ना, उधर का कुछ जो पानी निकाल सकते हैं निकाला है, इधर का जो पानी है ना और ऊपर का भी पानी, मेरा दिल है कि यहाँ एक खड्डा बनाए, वहाँ से एक बारीक सी नाली बना के आए इसके अंदर, और फिर यहाँ से होता पानी इधर, ये पाइप है बाहर निकलने के लिए, यहाँ से जाएगा। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि फूल हैं और इनके अंदर वो चूने वाला पानी आएगा तो ख़राब ना करे इसको। फिर उसके एक और हाल मैं सोचता हूँ कि यहाँ साथ एक सेपरेट नाली बनाई जाए, मतलब वो पानी सिर्फ उस नाली के अंदर चले, ना कि फूलों के पौधों को लगे, ना कि पौधों को प्रॉपरली लगे, बस वो एक नाली सेपरेट बनी है बारीक सी, पानी उसके अंदर से बहता रहे और बाहर चलता जाए। और बाहर जाके क्या करेगा पानी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
पिछले दिनों जब शदीद बारिश हुई है ना, तो इतने फ़्लो और इतने प्रेशर के साथ यहाँ से पानी निकलता था ना कि यहाँ खड्डा बन गया। फिर हमने यहाँ डाल दी कुछ बजरी, यहाँ से हम निकालेंगे एक एक ईंट और डाल देंगे उसको नाली में। पानी जो है ना फिर सीधा नाली में जाता रहेगा। जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो ईंट दोबारा लगा के सोलंग को हम सेट कर देंगे। ये प्लान है कुछ फ़िलहाल के लिए। अगर ये वाला आइडिया लगाया गया तो फिर आपको दिखाऊंगा, नहीं तो दूसरा जो ऑप्शन है ना हमारे पास कि जब तक इस खेत में वो इसको रेडी करने के लिए नहीं कहते तब तक हम इधर पानी निकालें। और तीसरा जो ऑप्शन है हमारी बैक साइड जो है वहाँ पानी निकालें, लेकिन वहाँ से भी पानी कुछ ना कुछ उनके खेत की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारा खेत थोड़ा सा ऊंचा है, उनका थोड़ा नीचे है। तो पानी जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो बह के उस तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन बहुत कम जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट जब छत का या अंदर का काम स्टार्ट करेंगे तो उस हिसाब से फिर अगला प्लान बनाएंगे। आज फ्री ही था तो सोच रहा था सिटी चला जाता हूँ वादियासी की तरफ, लेकिन अभी टाइम जो है ना क्या हुआ है, कमरे में आके ना बंदा ऐसे बस ना पूछो, जो सुकून है ना जब एसी चल रहा होता है मज़ा आ जाता है। टाइम अभी भाई 1 बज रहा है, टाइम तो बहुत है मेरे पास, लेकिन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कोई काम भी होना चाहिए ना। हमें सीधा जाके बाद ऐसे घर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई छोटा मोटा काम ज़रूर होना चाहिए, फिर बंदा जाए ना तो फील नहीं होता। याद आया काम तो है, काम ये है कि दरवाज़ों के रेट्स वगैरह पता करने, और आज वैसे भी जुम्मा वगैरह भी नहीं है तो दुकानें खुली होंगी। तो जो रिपोर्ट्स मेरी आई थी डॉक्टर को चेक करवानी थी, वो तो जुम्मे वाले दिन डॉक्टर आता है, जुम्मे वाले दिन फिर मार्केट बंद होती है। तो मेरा दिल कर रहा है मैं चला ही जाऊँ, मिस्त्री वैसे नहीं आया, बाई चांस आए तो मेरे पास मौका है, रेडी होते हैं और भाई चलते हैं, दरवाज़ों का भी पता करके आते हैं। और जो सामान भी थोड़ा बहुत मुझे ना ड्राई फ्रूट्स खरीदने हैं वो ख़त्म हो गए हुए हैं, वो भी लेके आते हैं। काम बन गया भाई, रेडी होते हैं जल्दी जल्दी, टाइम ज़ाया नहीं करते। मैं तो वैसे ही पहले कह रहा था कि कोई काम हो तो सिटी जाऊँ, काम तो मुझे अब याद आए हैं जी जब मैं नहा के रेडी हो गया हूँ। खैर मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ जी। और काम क्या क्या करने हैं जी, दरवाज़ों का पता करना है, मतलब रेट्स वगैरह वुड का लेना है, प्योर वुड का और सेमी सॉलिड का, तो ये सारा पता करके आना है। उसके बाद जी ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। उसके बाद तो मेरी ये चप्पल टूट रही है, ये देख रहे हो। वैसे भी काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रहा था कि अच्छी सी चप्पल लेनी है, वो भी आज लेके आएंगे। और क्या करने वाली ऐसे की तरफ भी जाना है, और 1-2 काम मुझे और भी याद आए थे फिर भूल गए हैं भाई। चले रास्ते में सोचते जाएंगे तो याद आ जाएंगे। खैर अभी बगैर टाइम वेस्ट किए हम निकलते हैं जी। इसी ज़माने में ना मैं सैंडल जादू से पहना करता था, आज मैं सोच रहा हूँ कि जादू से हम अपने सैंडल पहनेंगे। तो 1 2 3 एंड शूज़ वगैरह भी मैंने पहन लिए जी। बैग भी मेरा रेडी है जी। बैग यार मैंने ये साफ़ भी किया, फिर भी ये मिट्टी जो है ना निकल नहीं रही, क्योंकि रोड पे जो डस्ट उड़ती है ना वो इसमें फंस जाती है। काले रंग का बैग है, इसको धोने वाला है, लेकिन आज खैर ले चलते हैं। वैसे साफ़ ही है, लेकिन ये जो डस्ट है ना वो जोड़ों में फंसी हुई है। ये गीला कपड़ा मारना पड़ेगा या इसको धोना पड़ेगा। तो वापसी पर अगर इसने फिर वैसा ही होना है तो इसको नेक्स्ट टाइम अच्छे से वॉश करेंगे। चले भाई, टाइम जो है ना 1:25 हो गए एंड आई एम रेडी टू गो। तो बगैर टाइम वेस्ट किए निकलते हैं। और मुझे याद आया भाई, मुझे ना सन ग्लासेस भी बनवाने हैं। अगर मैं टाइम से बाकी कामों से फ्री हो गया ना तो इंशाल्लाह सन ग्लासेस भी बनवा के आएंगे। मुफ्त का 4-5 हज़ार का टीका लग जाना है। अच्छी खासी मेरी पिछली ग्लासेस थी, कहीं गुम हो गई पता नहीं। खैर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। भाई जैसे ही घर से निकला हो ना, ऐसे 1-1 किलोमीटर के बाद ना नए काम याद आ रहे हैं। अभी याद आ रहा है काम ज़्यादा है और टाइम मेरे पास थोड़ा है भाई। जाते जाते मुझे 2 बज जाने हैं। और ये ना बाइक का जो हैंडल है ना ये ख़राब हुआ है। ख़राब इस तरह से हुआ है कि ना मतलब इसके थोड़ी सी अलाइनमेंट करने वाली है। ये एक साइड पे जोल मारता है, तो अगर तो टाइम से फ्री हुआ ना तो ये भी करवा लूँगा। वैसे परेशानी नहीं है, थोड़ा सा भारी फील होता है, लेकिन अगर हो जाए तो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी बाइक। तो पहुँच के ना इसका भी कुछ ना कुछ करवाता हूँ। काम मेरे आधे रह जाते हैं वहाँ जाकर और आधे मैं कर पाता हूँ। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से रह जाते हैं। धूप आज बहुत है भाई, गर्मी है। हेलमेट में ना ऐसे पसीना आ रहा है। अच्छा भाई, सिटी में पहुंच गया हूँ जी। और अभी ना मुझे एक भाई ने सजेस्ट की थी, यहाँ डोर मेकर्स की दुकान है, मतलब ये कारपेंटर शॉप है। वो भाई से मैं पूछ रहा था, और साथ में ना एलुमिनियम का यहाँ पे काम होता है। तो मैंने सोचा एलुमिनियम के ना वो देखता जाऊँ क्वालिटी किस तरह से है। ये भाई ने कोई बता 1.2
ये कोई 1.2 गेज होती है जी, वो वाली चीज़ है जी। पता नहीं इससे एक भारी भी होती है, इससे हल्की भी होती हैं। अच्छी ये कौन सी दर्जे की है? दरमियान नहीं, इससे अच्छी भी होती है। वो कौन सी होती है? 1.6 होती है। अच्छा भाई, इससे जो अच्छे दर्जे की होती है ना वो 1.6 होती है। ये 1.2 mm। ये कौन सा mm है? ये भाई 1.2 गेज की है। तो वाकई ये बहुत लाइट वेट है, ये इतनी वजनी नहीं है। मतलब वो जैसे पीपा टाइप होती है ना, इससे अच्छी गेज जो है ना वो ही विंडोज़ में लगानी चाहिए। पता नहीं अब ये कौन लगवा रहा है। इधर पड़े हुए हैं ये गेज। ये कौन सा है? ये 1.6 है। इससे अच्छा कौन सा है? ये भी 1.6 है। इससे जो अच्छी है वो दिखाओ। मेरे ख्याल में जो नीचे वाला नंबर होता है वो हैवी गेज होती है। क्यों? अच्छा, ये भारी है भाई। ये कौन सी गेज है? ये 2 mm। ये भाई 2 mm है जी। और ये मतलब इस क्वालिटी की एटलीस्ट लगानी चाहिए ताकि ना वो पीपा टाइप ना एलुमिनियम फील ना हो। ये 1.2 है। एक ये है, एक ये। देख रहे हो इसकी गेज और इस गेज में फ़र्क है। ये थोड़ी मोटी भी है और भारी भी है। कलर बाकी आपकी अपनी चॉइस की होती है। ये गोल्डन कलर है और वाइट में भी आती हैं। ये ग्रे भी होता है, काफ़ी कलर हैं। हम ना इंशाल्लाह ये वाइट है, ये भी वाइट एलुमिनियम है। खैर सबसे पहले जो है ना हम दरवाज़ों का पता करते हैं। वैसे मुझे विंडोज़ का भी पता करना है क्योंकि पहले विंडोज़ लगेंगी उसके बाद दरवाजे लगेंगे। तो भाई कह रहे हैं कि जो इनके उस्ताद हैं ना वो कभी बाहर हैं कहीं, तो आ जाते हैं थोड़ी देर में। शायद वापसी पे मैं चक्कर लगाऊंगा, ठीक है? तो तब तक ना हम दरवाज़ों का पता कर लेते हैं। अच्छा, भाई के पास मैं आया हूँ और इनके पास ना चाइना की कायल है, इंडियन कायल है और जर्मन कायल है, कैनेडियन भी है। अच्छा भाई, बैक साइड पे मशीन चल रही थी और इतनी कोई अनाइंग उसकी नॉइज़ थी ना, तो मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर ही कर लेता हूँ। यहाँ भाई ने ये मुझे दिखा रहे हैं, ये है जो है भाई कैनेडियन वुड। उसके बाद ये जो दरवाज़ा दिखा रहे हैं ना, ये चाइनीज़ वुड है। कैनेडियन वुड जो है ना थोड़ी ब्राउनिश होती है, जबकि चाइनीज़ वुड जो है ना वो थोड़ी सी वाइट कलर में होती है। जबकि इन दोनों में से अच्छी जो है ना वो कैनेडियन वुड होती है। यहाँ एक भाई हमें दिखा रहे थे कुछ जर्मन वुड भी इनके पास अवेलेबल थी, तो वो कह रहे थे कि दरवाजे पकड़ो मैं दिखाता हूँ। तो बैक साइड पे ये जो दरवाज़ा पड़ा है ना, ये उन्होंने जर्मन वुड का था। लेकिन यहाँ कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही इन दरवाज़ों की, क्योंकि वुड थोड़ा बहुत कलर का डिफरेंस है। तो इंशाल्लाह जब लेने प्रॉपरली इनके साथ डील करने का प्लान बनेगा ना, तो उस वक्त मैं आपको डिटेल में चीज़ें शेयर करूँगा। मैं उनको कह रहा था कि ना मुझे जो वुड चाहिए ना उसमें ना वो गांठें कम हो। यहाँ भी ये जिस तरह से ये हैं, तो देखते हैं क्या बनता है सीन। अच्छा भाई, रेट्स वगैरह का मैंने पूछा है। यहाँ भी है बड़ा शोर, वो मैं आपको बादियासी के घर चल के सुकून से बताऊंगा ताकि आपको भी इस चीज़ का आइडिया हो जाए। बाकी लकड़ी वगैरह मैंने देख ली है जी, और आप भी देख लें कि दरवाज़ों की क्वालिटी किस किस्म की है। ये पड़ी हुई है जी कैनेडियन वुड का दरवाज़ा पड़ा हुआ है और मतलब काफ़ी हद तक क्लीन है। इसमें ना वो कुछ गांठें आती हैं जैसे ये आ रही हैं, लेकिन ये ना बिल्कुल साथ मैच है, बस कलर चेंज है। पेंट में ये छुप जाएंगी, लेकिन कुछ गांठें जो होती हैं ना जो प्रॉपर खुरदरी होती हैं वो चीज़ ठीक नहीं होती। तो वो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स इनको सारी बता दी हैं। देखते हैं भैया अब क्या डिसाइड करते हैं हम। इधर ये सारी वुड पड़ी हुई है, ये भाई सारी इधर इनकी लकड़ी पड़ी हुई है जी, और मतलब मटेरियल तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। अब देखेंगे क्वालिटी किस तरह की है वुड की, वो तो जब हम डील करेंगे तो पता चलेगा। अभी एक दो शॉप से ना और भी पता करते हैं। अभी मार्केट अंदर चलता हूँ, वहाँ भी एक दो शॉप हैं, वहाँ पता करते हैं। अच्छा भाई, अभी वापस घर जा रहा हूँ मैं। शाम के 5:30 हो चुके हैं जी, और सड़क का भाई आपको बताऊँ काफ़ी आगे तक बन चुकी है जी। मैं कहता हूँ चस आ गई है बाबा जी, चस आ गई है। हो क्या प्लेन रोड से जब बंदा चढ़ता है ना, बाइक ब्रेक बगैर ब्रेक लगाए जब चलता जाता है तो मज़ा आ जाता है। काफ़ी हद तक जो है ना भाई रोड का काम जो है ना आगे प्रोग्रेस हो गई है जी। इंशाल्लाह उम्मीद है इसी तरह से चलते रहना तो हफ्ता या 1.5 हफ्ते के अंदर जो है ना हमारे मतलब बस स्टॉप से आगे तक रोड बन जाएगा। फिर भाई सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा भाई, तो फाइनली वापस घर पहुंच गया हूं भाई, और टाइम जो ना 6:15 होने वाले हैं जी। 6:10 हो गए हैं जी। अभी बस मुँह हाथ धोता हूँ, कपड़े शपड़े फ्रेश करता हूँ,
कपड़ों के तो आपको हालत फिर पता ही है, ये हो जाती है, ये मिट्टी है भाई सारी। अभी झाड़ूंगा तो साफ़ हो जाएंगे। बाकी भाई काम सारे मैं कर रहा हूँ जी। अभी असर की और मगरिब की नमाज़ का टाइम भी फिर होने लगा है, तो पहले नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आपको ना भाई दरवाज़ों के रिलेटेड अपडेट करता हूँ। थोड़ी सी ना हिम्मत बढ़ी है, इन्फॉर्मेशन बढ़ी है ना, तो चीज़ें जो है ना मुझे थोड़ी सी समझ आई हैं, तो आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। उससे पहले जो है ना भाई मैं एक अदद जूता लेके आया हूँ अपने लिए जी। पहले वो निकालते हैं, वो पहन के पाँव धोएंगे हम। चप्पल में सर बड़ी स्पेशल काट डाल दी है भाई। ये वाले मैंने भाई सैंडल लिए हैं जी, और मेरे पाँव गंदे हैं भाई, पाँव को इग्नोर कीजिए, अभी धोऊंगा ना तो साफ़ हो जाएंगे। और निकल जा। ये भाई चप्पल बड़ी सॉफ्ट सी थी और कलर भी मुझे पसंद आया, तो फिर मैंने ना भाई ये वाली ले लिया जी। तो कुछ अर्सा गुजारा कर जाएगी, फिर नहीं ले लेंगे। सस्ती सी है, इतनी महंगी नहीं है, 600 रुपये की है। तो खैर जी, अभी मुँह धो लेता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। ग्लासेस का मैंने पता किया था, वो भाई कह रहे थे कि कल नए फ्रेम्स आ जाएंगे, तो आप कल आ जाना। मैंने कहा कल तो फिर मुश्किल है, फिर जब नेक्स्ट चक्कर लगा तभी आऊँगा। तो वो कहता है कोई मसले वाली बात नहीं, जब आपका दिल करे आ जाए, फ्रेम्स कल नए आएंगे। और क्या था जी, ओ तेरी शिट, ड्राई फ्रूट्स लेना भूल गया। मैं स्पेशल बाज़ार गया भी था ड्राई फ्रूट लेने, लेकिन जब मैंने शूज़ खरीदे ना तो ड्राई फ्रूट्स भूल गए। चले कोई नहीं, कुछ 1-2 दिन पे पड़े हुए हैं, कोई चक्कर लगा तो ये सलाकर जाता रहता है, आता जाता कोई भी गया तो ले लेंगे। ये इधर से टाउन से भी मिल जाते हैं, वो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो ख़रीद लेंगे। बाइक वाला जो था ना भाई, बाइक वाला मेरा काम नहीं हुआ, मैं उनके पास गया था, लेकिन इस वक्त जो है ना उनकी छुट्टी का टाइम हो रहा था। 5 बजे मैं उनके पास पहुँचा, आप कह लोगे 6:15 हो रहे हैं ना, तकरीबन 5:15 5:30 में उनके पास गया हूँ। तो वो कह रहे हैं कि अब छुट्टी का टाइम हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप चक्कर लगे तो करवा लीजिए, कि फ़िलहाल इतने कोई मसले वाली बात नहीं है। तो खैर अभी वज़ू करते हैं, नहाते धोते फ्रेश होते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर मिलते हैं। टाइम जो है ना अभी 6:28 हो गए हैं जी, और अभी बस असर की नमाज़ अदा की है। वैसे तो 5:30 हो जाती है असर की नमाज़, लेकिन मैं आज लेट आया था, और ऊपर से फिर मगरिब का टाइम भी होने लग जाता है। 7:09 पर 6:28 हो गए, यानी कि आधा घंटा 40 मिनट हैं। तो थोड़ी देर मस्जिद में बैठ जाता हूँ पंखे के नीचे, और भाई टाइम भी गुजर जाएगा। और मस्जिद में बैठने का जो है ना एक अलग ही पीस है। कुरान पाक बैठ के पढ़ लो, कुछ भी तस्बीह पढ़ लो बैठ के, कुछ भी अल्लाह के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में सोच लो, अलग ही पुरसकून माहौल होता है यहाँ पे। तो थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, फिर मगरिब का टाइम हो जाएगा, नमाज़ अदा करके फिर वापस घर जाएंगे। और बाकी रही बात भाई जो दरवाज़े वगैरह देख के आया था, वो इंशाल्लाह घर चल कर ही आपको बताऊँगा। थोड़ा सा ना आपको मस्जिद का रिव्यू करा देता हूँ जी। इस मस्जिद में ना तकरीबन आप कह लो कि 2 से 3 बार जो है ना रिपेयरिंग का काम हुआ है, लेकिन ना इस मस्जिद पुराने दौर की है, पुराने तरीके से बनी हुई, तो इसमें ना सेम आ जाता है। ये जो आपको फ्लावर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं ना, मतलब ओरिजिनल जो थे ना वो भी इसी डिज़ाइन में थे, लेकिन वो उनके बनाने का तरीका का डिफरेंट था, जो उसके बाद ये दोबारा रिपेयर करके बनाया गया है ना, ये पेंट जो है ना उतर जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ दिखाऊँ, ये देखो, यहाँ से पेंट उतर गया, यहाँ फूल जो था वो सारा उतर गया। अभी भी मैं आपको ये देखो, इस तरह से कुछ ये है, मतलब उन्हें कि अजीब सा पेंट सही क्वालिटी में नहीं किया या क्या मसला है, ये इस तरह से सारा ना ये ख़राब हो गया। पहले जो ओरिजिनल इसकी कंडीशन थी ना वो बहुत ही अच्छी थी, और बस ये कुछ सिचुएशन है फ़िलहाल। शीशा वगैरह सारा लगा हुआ है इस मस्जिद में, और रिपेयर का काम काफ़ी बार इसका, ये समझ लो 2 बार ये दोबारा बनाए गए ये पुल वगैरह, फिर उतर जाते हैं कुछ अर्से बाद, फिर उतर जाते हैं। अच्छी क्वालिटी में हुए नहीं हुए ना, इस वजह से। और ये दरवाज़े जो है ना शीशम की लकड़ी है या कौन सी है, मतलब वो जो एक पुराना स्टाइल होता था, लेकिन प्योर वुड है ना, इतने मोटे दरवाजे हैं कुछ इस तरह से। ये वो क्या कहते हैं, मिंबर है जिस पे मौलवी साहब या कारी साहब खुतबा देते हैं, और इन विंडोज़ में जो है ना भाई कुरान पाक रखे जाते हैं इस तरह से। ये भी है, और ये अलमारी टाइप भी बनी हुई है, ये चीज़, ये इस तरह से कुरान पाक रखेंगे। मगरिब की नमाज़ जो है ना फिर बाहर सहन में होती है, यहाँ पंखे लगा लेते हैं और यहाँ पे नमाज़ होती है, क्योंकि ना मौसम इस वक्त पे ठंडा हो जाता है, तो बाहर पढ़ते हैं नमाज़। और कुछ ये व्यू है भाई मस्जिद का। ये नीचे से सारा जो है ना ये दोबारा रिपेयरिंग हुई है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम जो है ना केयर ना होने की वजह से ना वो ईंटें खुरने लग जाती हैं, जो कुछ अरसे बाद ख़राब हो जाती हैं। ये सारा फर्श दोबारा लगाया गया था, इधर तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ खड़ा है, सेम है ना इस दीवारों में, तो इस तरह से ये ना फिर वो खुरने लग जाती हैं ईंटें। बाहर से कुछ इस तरह से भी दरवाजे हैं।
शाम के टाइम लड़के बाहर यहाँ पे ना सहन बड़ा सारा है मस्जिद का, तो बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए भी यहाँ पे आ जाते हैं। जगह है नहीं आजकल, ग्राउंड्स वगैरह है नहीं, तो फिर जहाँ भी थोड़ी बहुत जगह मिलती है वहाँ बच्चे खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू व्लॉग। तो भाई दूसरा दिन हो गया है जी स्टार्ट। कल वीडियो को एंड ही नहीं किया और ना ही वीडियो मज़ीद बनाने का दिल किया, तो मैंने सोचा अभी वीडियो को एंड भी करते हैं। और आपको भाई कल मैंने बताना था कि वुड के क्या रेट्स वगैरह मिले। तो रेट जो है मैं पूछ के आया था उनसे, और यहाँ पे एक शॉप वाले भाई ने मुझे जो सॉलिड वुड का दरवाज़ा ना दोनों साइड से सेम डिज़ाइन होगा, मतलब इस तरह से नहीं होगा कि एक साइड से साइड डिज़ाइन होगा एक साइड से सिंपल होगा, दोनों साइड से सेम डिज़ाइन। उन्होंने मेरे ख्याल में 19,000 रुपये में बताया था। उनका उस्ताद नहीं खड़ा था, शागिर्द ने मुझे ये रेट बताए थे, नंबर भी उसने मुझे दिया था कि मज़ीद कंफर्म कर लेना। बहरहाल 19 से 20 हज़ार रुपये के दरमियान में ना वो सॉलिड वुड कौन सा कैनेडियन वुड का दरवाज़ा बना के देंगे। और दूसरे भाई के पास मैं गया तो उन्होंने जो पहले मैंने आपको वो दरवाजे वगैरह दिखा दिए 19-20 हज़ार उन्होंने बताया। फिर जो है ना दूसरे भाई के पास गया, वहाँ मैंने वीडियो तो खैर नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने मुझे जो रेट बताया ना, एक उन्होंने दरवाजे का रेट बताया जो 23,000 रुपये में बनेगा, जिसमें थोड़ी सी ना क्वालिटी कम होगी, वुड इंडियन होगी लेकिन उसमें वो गांठे वगैरह ज़्यादा होंगी, रफ़ लकड़ी होगी। और अच्छी लकड़ी जो होगी मतलब गांठे होंगी ज़रूर लेकिन बिल्कुल नॉर्मल सी थोड़ी बहुत होंगी। वो तकरीबन 27 से 28,000 रुपये या 29,000 रुपये का 3.5 बाई 7 का दरवाज़ा बनेगा, यानी कि तकरीबन 1200-1250 रुपये के हिसाब से जो है ना वो पर स्क्वायर फुट इंडियन कायल का हमें दरवाज़ा बना के देंगे। बस ये दो पूछे थे, फिर मैंने सेमी सॉलिड का पूछा ही नहीं। मुझे लगा कि अगर यही हमें 19-20 हज़ार या 21,000 या 22,000 तक भी दरवाज़ा बना के देना तो ये आलमोस्ट आप कह लो कि सही रेट है। मैंने ऑनलाइन चेक किया 50-50 हज़ार के दरवाजे यही इंडियन कायल के, तो फिर मैंने यही सोचा कि अगर इस तरह से इतने के रेट में बन जाता है ना 27-28 हज़ार में भी हमें अच्छी वुड का बना के देते हैं तो फिर भी ये मुनासिब होगा मेरे ख्याल में। देखते हैं, बाकी मज़ीद कंफर्म करेंगे कि वो पिछले वाले क्यों हमें 22 या 20 हज़ार तक का बना के दे रहे हैं और अगले 27-28 हज़ार क्यों कह रहे हैं, क्या फ़र्क है दोनों की वुड में। ये चीज़ कंफर्म करके फिर डील डन करेंगे। और एक खुशखबरी भी है, कल मुझे इतनी टेंशन होती रही है ना कि यार ये जो रोड बन रहा है पता नहीं ये यही क्वालिटी रखेंगे या मज़ीद भी इसको बेहतर करेंगे, क्योंकि भाई हमारे लिए बना है, सहूलत दें तो फिर अच्छे वाली दें। तो मैंने भाई जो कंस्ट्रक्शन वहाँ कर रहे थे ना, मैंने स्पेशल वहाँ रुक के उनसे पूछा कि यार ये जो रोड बन रही है इसके ऊपर कोई मज़ीद लेयर डालनी है या नहीं। तो उन्होंने कहा भाई इसके ऊपर लेयर डलेगी बारीक बजरी की, मतलब सही से पोर्स बंद हो गया, मतलब रोड इंशाल्लाह अच्छा बन जाएगा, अच्छे दिन गुजर जाएंगे हमारे। तो खैर फ़िलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। मिलते हैं जी कल एक नई वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नया तो जल्दी सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।